ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अब्बा जान, भाई जान, जिन्ना, ये सारे शब्द सुनाई दे रहे हैं यूपी चुनाव से ठीक पहले यूपी की सियासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं महावैस, मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। और इसके मायने समझिए और आपको अंदाजा भी लग ही रहा होगा बातें क्या क्या आ रही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की नींव जिन्ना ने नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की बैठकों में पड़ी थी। प्रदेश की बैठकों में तय हुआ यूपी में, पश्चिम यूपी में कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा। यह बात अभी की नहीं मैं कह रहा हूं, 40 के दशक के शुरुआती समय की कह रहा हूं। उसी राह पर चल रहे क्या ओवैसी? बस ओवैसी की भाषा सड़क छाप वाली है। सुनील जैन केंद्रीय महामंत्री हैं, संयुक्त महामंत्री वीएचपी के, उनका यह बयान आया है और सियासी गलियारों में उबाल है। दूसरी तरफ अब्बा जान के बयान पर बीजेपी और एसपी में ठन गई है। तो क्या ओवैसी यूपी और देश को तोड़ना चाहते हैं? यह सपना लिए वो यूपी में सियासत करने आ रहे हैं और मुल्ला मुलायम कहलाने पर खुश होने वाले नेताजी को अब्बा जान कहने पर क्यों नाराज हो उठे अखिलेश? आज महावैस इसी पर। ओवैसी दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं, इसलिए वो मुस्लिम समाज को भड़काने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। वैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं, बस केवल अंतर इतना है ये सड़क छाप भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है जितना ये प्रयास करेंगे मुस्लिम समाज इकट्ठा हो या ना हो, इनकी नफरत भरी वाणी से हिंदू समाज अवश्य इकट्ठा होगा। यही तो वो धरती है जहां से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। लोग समझते हैं जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम समाज की बैठकों से पाकिस्तान बना था। और इसीलिए आज सवाल है कि वोट की फिक्र इसलिए क्या जिन्ना का जिक्र हो रहा है? बंटवारे का पश्चिमी यूपी कनेक्शन ये क्या है? कितना सच, कितना ऐतिहासिक है? और ओवैसी की जिन्ना वाली भाषा बांटेगी क्या? नफरत पॉलिटिक्स से किसको फायदा होगा? अब्बा जान, भाईजान और जिन्ना, आखिर आज इन शब्दों के क्या मायने हैं? आइए पूछता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब, वीएचपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आदिल हसन यूथ प्रेसिडेंट एआईएमआईएम, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक। मैं शुरू कर लेता हूं आदिल हसन से। आदिल हसन साहब, क्या यूपी को बांटने, देश को बांटने की तमन्ना आज भी दिल में पाले बैठे हैं, इसीलिए जिन्ना की राह पर चलना ओवैसी क्या? सुनिए, जितना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो शैक्षिक योग्यता है, ना भारतीय जनता पार्टी में उतना कोई पढ़ा लिखा है और ना बीएचपी में है। तो इसलिए ये बात बोलना, जैन साहब की समझ रहे होंगे कि उनका बार एट लॉ है ऑक्सफोर्ड से ओवैसी साहब, तो जरा पता कर लो। तो इतना पढ़ लिख कर भी यही भाषा, और सुन लिया जाए मिस्टर, तो उनकी भाषा तो सड़क छाप वाली है, कह रहे सुनील जैन साहब। तो भाई जैन साहब से सर्टिफिकेट नहीं ना लेना है। जिन्ना के मजार पे लाल किली सेठवानी गए थे और सेक्युलर का सर्टिफिकेट वो उन्होंने दिया था। नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने प्रधानमंत्री गए थे, कोई ओवैसी साहब नहीं। अरे ओवैसी साहब की तो बात कीजिए, वो क्या चाह रहे हैं? क्या देश को बांटना चाहते हैं? क्या जिन्ना की राह पर हैं? अरे सुना जाए, जिस मर्दानगी की तरह, जिस मजबूती की तरह पाकिस्तान में जो कीर्ति शाह आजाद साहब, मनीष शंकर अय्यर जी और बैरिस्टर साहब गए थे, जिस तरीके से पाकिस्तान में जवाब दिया था, वो मिसाल है पूरे दुनिया में। तो इसलिए जैन साहब को बोलिए कि पढ़े लिखे कम है, क्योंकि ओवैसी साहब के खूबसूरती, ओवैसी साहब का तालीमी जो शैक्षणिक योजना से जलन हो सकती है, तो वो जलन और द्वेष की भावना से निकल रहा है। और दूसरी ये बात, जो भारतीय जनता पार्टी, ये जो मुसलमान, जिन्ना, पाकिस्तान, बिरयानी, शेरवानी के बिना भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है। अरे आप तो खुद, अच्छा आपके ओवैसी साहब आए यूपी, तो क्या उन्होंने पहला काम क्या कि गाजी के मजार पर चले गए? क्यों? उससे पहले भी आए थे। क्या वो भड़काना चाह रहे हैं? किसको भड़काना चाह रहे हैं? आपको वत्स साहब जाके पता कीजिए। वो ईस्टर्न यूपी में हम लोग आजमगढ़ तक गए थे, बनारस से। मनीष गुप्ता जी, मैं आपको लाना चाहता हूं। हरीश जी, अनुराग जी को मैं लाऊं, उससे पहले मनीष गुप्ता जी आपको लाना चाहता हूं। विनोद बंसल साहब जुड़े नहीं हैं। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का जो उद्देश्य था बड़ा साफ था। हाँ। सेक्युलर राजनीति का ढोंग करते करते गजवाई हिंद कर देना, और यही भावना पूरे देश के मुसलमानों में फैला देनी, और अपने छोटे और क्षुद्र
उद्देश्य को दिखाना, लगभग यही काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। कई बार वो संविधान के शब्दों के दायरे में रहकर शब्दों का इतना जहरीला इस्तेमाल करते हैं कि संविधान को भी समझ आ जाता होगा कि मेरा पाला आज किससे पड़ा है। ये अपने जहर बुझे शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं सुन रहे हैं कि कानून के नाम पर तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जो जहर है पूरा पूरा पहुंच जाए देश के मासूम मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को। ये कहीं ना कहीं ऐसा नफरत का इंजेक्शन लगाते हैं जिसका असर थोड़े समय में होने लगता है और बगावत। तो सुनील जैन साहब क्या कर रहे हैं? करना, सांप्रदायिक सद्भाव से दूर होना। सुनील जैन साहब क्या कर रहे हैं? वो अगर कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो हिंदू गोलबंद हो जाएंगे जिन्ना के आने से, वो भी तो वही कह रहे हैं, वो भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, हिंदू तो एक हुआ नहीं, आज नहीं, आज से 200 साल से नहीं हुआ। अगर हिंदू एक हो गया होता तो आज वोटों की राजनीति मुसलमानों के केंद्र में ना होती, हिंदुओं के केंद्र में होती। ओके, हाँ, ठीक है। ये नेताओं की तो इच्छा ही यही है कि कैसे हिंदू समाज को जाति, धर्म, पंथ के नाम पर बांटा जाए। मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति है ओवैसी साहब के ऐसे जहर बुझे तीरों से। ठीक है, अरे मुसलमान जिसको चाहे वोट दे, हिंदू जिसको चाहे वोट दे, अनुराग भदौरिया जी, लेकिन ऐसे जहर बुझे लोगों को देश की राजनीति से बाहर रखना ही होगा। ओके, अनुराग भदौरिया जी, आज कह रहे थे मोहसिन रजा थोड़ी देर पहले कि जब अब्बा जान मुल्ला मुलायम सिंह के खिताब से बहुत खुश हुआ करते थे, तो आज अखिलेश क्यों नाराज हो गए अब्बा जान से? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 4.5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब उनके पास चूंकि काम गिनाने को है नहीं, कोई काम उन्होंने किया नहीं है। काम किया होता तो आज जनता का काम गिना रहे होते, जनता के भले की बात कर रहे होते, तब ये व्यक्तिगत हमले नहीं कर रहे होते, तब डंके की चोट पे गिना रहे होते कि उन्होंने क्या क्या काम यहाँ बेरोजगारी के लिए किया, महंगाई के लिए किया, किसानों के लिए किया और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के ऊपर उन्होंने किया। वो तो सब उन्होंने कुछ किया नहीं। यहाँ पे जिस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं, कोविड काल में जिस तरह से लोग तड़प तड़प के मरे हैं, महंगाई बेरोजगारी से यहाँ पे आत्महत्या हो रहा है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, किस तरह से यहाँ किसान तड़प तड़प के मर रहा है, वो धरने पे सिद्धार्थ सिंह कह रहे हैं कि अब्बा जान को इतना अच्छा शब्द है, चर्चा नहीं करना चाहती, ये आप ऐसे शब्द का अपमान कर रहे हैं। सुन तो मेरी बात सुन लीजिए, वही तो देखिए, मैं आपको आ रहा हूं, पहले अपनी पूरी बात कर लूं। तो जिस तरह से समाज के अंदर में पूरी तरह से महंगाई और बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही है, लोग निराशा में डूबते चले जा रहे हैं। बड़ी आशा से उन्होंने बीजेपी को चुना था। अब बीजेपी के पास जवाब नहीं है तो क्या कर रहे हैं? भाषा की मर्यादा खो रहे हैं, व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। तो यहाँ आपको पता होगा, भगवान व्यास कहा करते थे, उन्होंने बोला था कि जो भाषा जो होती है आदमी के चरित्र को और उसके आचरण को दर्शाती है, कि जो व्यक्ति जिस भाषा का इस्तेमाल करता है उसका चरित्र, उसका आचरण वैसा ही होता है। तो भाषा का इस्तेमाल करने वाले में जब प्रभु व्यासी कह गए हैं तो अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए ये भाषा की मर्यादा को खो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर में काम की पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम जैसे प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं, गुणों को अपनाते हैं, ये उनका राजनीतिकरण करते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं, ओबीसी सम्मेलन कर रहे हैं आप भी। हम प्रभु राम के आचरण और गुण को अपनाते हैं, आप भी। मेरी बात ही नहीं समझे। बात तो यहाँ हो रही है विकास की, आप चले गए फिर दूसरी तरफ। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप भी वो मुद्दे को कहाँ लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आप भी तो वही बात कर रहे हैं। में अलग चीज होती है भाषा। देखिए, हम समाज, अरे हम तो डंके की चोट पे गिनाते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने मेट्रो बनाई, हमने 1090 बनाया, हमने 100 डायल बनाया, हमने समाजवादी पेंशन दी, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने यहाँ पे स्टेडियम बनवाए, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए। तो इनके पास तो है ही नहीं कुछ भी गिनाने के लिए, तो इनके पास काम नहीं है। तो अब्बा जान का आप अपमान क्यों कर रहे हैं? फिर इसकी जनता समझ गई है। अब्बा जान अल्फाज का अपमान कर रहे हैं, गूंज इनको बरसों तक याद रहेगी। नहीं, अब्बा जान अल्फाज का अपमान कर रहे हैं। अब्बा जान से आप नाराज हो गए? मैंने आपको क्या बोला? नहीं, ये सिद्धार्थनाथ सिंह बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने क्या बोला? जिसकी भाषा प्रभु भगवान व्यास जी ने,
सुन तो ले, भगवान व्यास जी ने क्या बोला था, भाषा से आदमी का आप जवाब आचरण नहीं दे रहे। और आदमी का हरीश जो श्रीवास्तव चरित्र जी। होता है वो पता चलता है। इतने में समझ जाना चाहिए कि आदमी का आचरण और चरित्र कैसा है वो जनता है। देखिए, हम भी बहुत भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलना ही तो अजय है जी। हम भी किसी के फादर के बारे में बोल अजय- सकते हैं, लेकिन मेरी जी, संस्कृति हरीश और जी। संस्कार हमें ये इजाजत नहीं देते कि हम किसी के बड़े आदमी का अपमान सुनील करें। जैन जी ये भी मुझे वही बात संस्कृति, कह रहे हैं। संस्कार मेरा हमें ये अलाउ नहीं सुन करता। लीजिए अब अनुराग जी, अब हरीश श्रीवास्तव बात जी कर जवाब रहे दे हैं। रहे हैं आपकी योगीनाथ बातों की का। तरह होते तो हम भी Yes. उनके फादर के लिए कुछ बोल देते, बट हम नहीं बोल सुन सकते लीजिए क्योंकि ना। मेरी संस्कृति जवाब अलाउ नहीं सुन करती है, लीजिए ना, क्योंकि अनुराग। हमसे उम्र में राज- बड़े हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते वोटों उनका का अपमान। लालच किस हद तक बढ़ गया है कि सुनील अपने जैन जी मुद्दे पर आने को सुनील तैयार जैन नहीं। जी भी तो वही बात कह रहे हैं। जो वैसी साहब की भाषा है उसी को लेकर के तो सुनील जैन जी का ये स्टेटमेंट आया। जैसा अनुराग जी कह रहे हैं कि भाषा को ही लेकर के तो बात हो रही है, जिस तरह की भाषा वैसी इस्तेमाल करते हैं, समाज में तफरका पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक वर्ग विशेष में उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसी बात को लेकर के सुनील जैन जी का ये स्टेटमेंट आया। और जहां तक जो लोग एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो इतनी एक ऐसे शब्द पे चिढ़ क्यों जाते हैं? वो उस नफरत की बात राजनीति। को क्यों नहीं स्वीकार करते? काम गिनाइए ना प्रभु, काम क्या किया बताइए ना। उत्तर प्रदेश की जनता आपको अरे पूछ काम रही है कि तो- आपने क्या काम काम- किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, नहीं, बताइए काम ना। आपको 4.5 नहीं साल का दिखाई काम पड़ता गिनाइए, अनुराग इधर जी। की आए बाएं साहब अनुराग बोलने जी, से क्या काम होता है? आपको नहीं आप दिखाई बताइए पड़ता। कितना रोजगार दिया आपको आपने? ना आगरा का अरे मेट्रो रोजगार बताइए नहीं, ना, कितना आपका रोजगार आपको आपने ना दिया? आगरा और क्या कानपुर महंगाई का कितनी मेट्रो कम की दिखाई आपने? पड़ रहा है? यहाँ पेट्रोल ना डीजल यहाँ पे 100 के पार ना चला गया, अर्जुन लोग सहायक आत्महत्या कर परियोजना रहे हैं। आपको दिखाई पड़ पेट्रोल- रही है। नहीं, कितना जो आपने कम किया जो बताइए ना। मेडिकल कॉलेज पेट्रोल हमने डीजल की कीमत कहाँ है? बनाए वो डीजल दिखाई पेट्रोल पड़ रहे की हैं। कीमत कहाँ है? बातों सब को बताइए। ऐसे नहीं, घुमाते आपको रहो किसानों कि को वो बंद कर मुद्दे देंगे। की बात किसानों है। की जो बेहतरी है वो ना आपको दिखाई पड़ रही है। रिकॉर्ड 1,40,000 करोड़ की गन्ना किसानों का भुगतान आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। 26,000 करोड़ किसानों को डीबीटीएल के माध्यम से भुगतान हुआ, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार सरकार ने दिया, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्जुन सहायक परियोजना पूरी करके 20 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाया, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अनुराग जी, आपको योगी सरकार की कमी बराबरी नहीं कर सकते। योगी सरकार ने जो भी ठीक है। जो 4.5 साल में विनोद बंसल साहब जुड़ू मनीष वो आप फिर मैं आपकी बात चाहूंगा। विनोद बंसल जी जुड़े हैं वीएचपी योगी के प्रवक्ता। सरकार के काम ओके, ठीक है अनुराग जी, हरीश जी थोड़ा सा रुक जाइए। विनोद बंसल जी जी हाँ, ये सुनील जैन जी का जो बयान है ये बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही मुसलमानों की बैठक से निकला था पाकिस्तान का कंसेप्ट, और जिन्ना तो बाद में आए, लेकिन उसी राह पर ओवैसी चल रहे हैं। क्यों आपको ओवैसी से इतनी परेशानी हो गई, या आप भी वही नहीं, काम हमें करना चाह रहे हैं जो ओवैसी करना चाह रहे हैं? नहीं अजय जी, हमें कुछ करना नहीं है। हमें तो उनकी बात का जवाब दिया है उन्होंने। देखिए, ये तो सच्चाई है। ये इसमें कौन नहीं जानता इस बात को कि भाई वो जो इस्लामिक जिहादियों के गढ़ थे, ये जो एएमयू जैसे यूनिवर्सिटी जो है, और ये उसी का काम जो है ना, इनके दादा परदादा क्या करते थे ओवैसी के, ये भी सबको पता है। स्वतंत्रता के आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी, कौन नहीं जानता इस बात को। क्या करते थे? अब ये वही जो है जिन्नावादी सोच जो है, अब इसको यहाँ चुनावों के दौरान इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बात सेकुलरिज्म करते हैं, बात संविधान की करते हैं, और संविधान का सबसे ज्यादा मजाक और सबसे ज्यादा जो उपहास जो है ना, यही उड़ाते हैं। आप मुझे बताइए कि जिस पार्टी का नाम ही मुसलमान के नाम से हो, जिस पार्टी का अध्यक्ष सारे पदाधिकारी मुसलमान हो, जिस पार्टी में कोई जो चुनावी इस्लाम के नाम पर जीते जाते हो, आदिल वो हसन किस तरह से किस मुंह से का बात करेगा अपनी सेकुलरिज्म की और संविधान की। और बार बार जो है ना, उनकी मानसिकता हमेशा से भारत विरोधी रही है। हमेशा इस्लामिक जिहादियों के, आतंकवादियों के पैरोकार ये रहे हैं। आप मुझे बताइए, कौन नहीं जानता कि आतंकवादियों की पैरोकारी कौन करता है आखिरकार? आदिल हसन इनको एडवोकेट की टीम पूरी लगी हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि आतंकवादी अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो उसको हम बचाएंगे। ये है इनकी सोच। ये जो सोच है वही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि इनके साथ क्या व्यवहार करना। आप मुझे बताइए, इनके विधायक और सांसदों ने बिहार के अंदर क्या किया, उनका सारा गणित पता है। बिहार के पूर्णिया के अंदर जिस तरह से दलितों को मारा, वो इनके विधायक इन्वॉल्व थे उसमें। पूर्णिया के अंदर निहत्ते लोगों को हमला किया और पूरी बस्ती जला दी उन्होंने। लेकिन जो है, इन्होंने एक कुछ नहीं किया।
और इनके सारे के सारे भाजपा के किशनगंज डिप्टी के अंदर क्या सीएम किया? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, भाजपा के डिप्टी आप सीएम? ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? भाजपा के अभी जो डिप्टी है सीएम ये क्या कर रहे हैं राजनीतिक बिहार में? वोट फेंकने के लिए इस्लामिक जिहादियों का साथ देना चाहते हैं, ये उनके साहब। वोट खरीदना चाहते हैं। लेकिन मैं साहब। जानता हूं उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो किसी भी मतपंथ संप्रदाय को मानने वाली हो, वो इनके झांसे में नहीं फंसने वाली, क्योंकि वो विकास की राजनीति का चस्का उसको लग चुका है। ओके ठीक है। अब ठीक है विनोद बंसल जी रुक जाइए। अब आदिल हसन, एक बहुत बड़ा आरोप जो कि एक फैक्ट है विनोद बंसल लेकर सामने आ रहे हैं कि जिस पार्टी के नाम में मुसलमान हो, जो जिसके नेता आके सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, गाजी के मजार पर जाते हो, साफ है कि वो क्या कर रहे हैं। सुना शक कहां है? वत्स साहब सुना, एएमयू का इन्होंने बोला, एएमयू में अभी प्रधानमंत्री नहीं, आप सीधे सवाल के जवाब दीजिए ना। सब जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एएमयू में अभी वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने 100 साल मनाया, और जहां तक ये बोल रहे हैं कि ये ओवैसी साहब के बारे में पूर्णिया में जो घटना हुई है, डिप्टी सीएम वहीं के हैं और भाजपा के डिप्टी सीएम है, और ये इनके होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो उसको इनके सुधारने की होम कोशिश मिनिस्टर कर रहे क्या हैं, कर रहे हैं? लेकिन ये सुधरने इनके का नाम होम नहीं ले मिनिस्टर क्या रहे। कर रहे अभी हैं? भी जिन्ना की तस्वीर इनका होम यूनिवर्सिटी के दफ्तर से बाहर निकली है। जिन्ना के जिन्ना मानने वाले जिन्ने जो है नवाज शरीफ को आप बुलाए थे। यूनिवर्सिटी के नवाज कैंपस शरीफ से को बाहर किसने नहीं बुलाया निकला। था? Coming to you. बताइए ना, जिहादी नवाज शरीफ को गतिविधियां किसने हैं, बुलाया मनीष था? जी आ रहा वो हूं। मुसलमान के नाम पे हो रही जिन्ना है। को कहो किसने ना, बुलाया था? शिवसेना क्या थी? शिवसेना और अकाली दल से अलायंस किसका था? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरे आप अपनी बात नहीं करते हैं, आप बहुत सारी बातें बताते हैं आदिल। टॉक कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नो, है। आप अपनी बात बताइए। में मेरे रजिस्टर की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपकी मान्यता रद्द करने वाली है, जल्दी ध्यान रखना। कोई नहीं कर ये सकती यही है। कर्म करते भाजपा रहे, की वो इस तो भाजपा इलेक्शन की वो कमीशन ऑफ नहीं इंडिया है। जल्दी आपकी मान्यता रद्द कर देगी। वो आप चिंता आप मत नहीं करो। करवा सकते हैं। जिस आपने तरह से 1958 की जिहादी पार्टी है। गतिविधियों को आप अरे प्रश्रय भाई, दे रहे 62 हो, साल हो ओके, गए, ठीक है। आतंकवादियों का पैरोकारी कर रहे हो, जिन्ना के जिस जिन्ना तरह के से मदार में मुसलमानों के नाम पर देश को ठग रहे हो, और अरे भाई, जिस जिन्ना तरह के से मदार पे नवाज देश शरीफ का को आप बंटवारा बुलाए करने थे। की कोशिश कर जिन्ना रहे हो। जिन्ना के वो मदार पे जिन्नाबाजी माफिया सोच लेके आपकी खड़े थे। बेनकाब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की एमआईएम जनता नहीं अच्छी तरह कहती। जानती है आपके साथ क्या उत्तर व्यवहार किया प्रदेश जाए। की जनता उत्तर जान रही प्रदेश है का कि हिंदू भी कोविड जानता में है। लाश सरकार वही है, वही जो मानसिकता है वही है। आपकी, वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। हाथरस में जो दलित ये की जो बेटी के साथ ये जो हुआ देखिए, अत्याचार, ये जो वो उत्तर प्रदेश की जनता मुसलमान जानती नाम है, काम मुसलमानों उत्तर का करते प्रदेश की हैं, जानती है कि एडवोकेट महंगाई क्या है, जिहादियों का उत्तर करते प्रदेश की हैं, जानता है कि पाकिस्तान की पेट्रोल क्या वकालत दाम करते है। हैं, इतना और ऊपर पाकिस्तान से में कहते हैं कि हम तो बिरयानी मोदी सेकुलर जी हैं, खाते हैं। हम तो संविधान में विश्वास मोदी जी करते जाके खाते हैं। हैं। ये ओके। बात करके नहीं चलेगा। मनीष गुप्ता, जाकर वहाँ उत्तर पाकिस्तान प्रदेश के citizen भगवान के साथ राम और business भगवान कर रहे कृष्ण हैं। की जन्मस्थली देखिए, है। आप ओके। ये समझ लीजिए, ओके मनीष गुप्ता जी। देश का विभाजन क्यों हुआ इसका मूल कारण जान लीजिए। अंग्रेजों ने विभाजन के लिए किस बात को बेस बनाया वो समझ लीजिए। 1946 में जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग हर उस जगह से जीती जहां पर मुस्लिमों का बहुमत था। यानी उस समय तत्कालीन मुस्लिम जनता के मन में यह बता दिया गया कि आप अपने मुसलमान कैंडिडेट को जिताओ। लेकिन मनीष गुप्ता जी, आज के हिंदुस्तान में किसी पार्टी के नाम में मुसलमान, किसी पार्टी के स्पीच में मुसलमान, क्यों? बिल्कुल, ये वही उस वजह से जब गठबंधन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा बंटवारा कर देते हैं। वो वही बीज आज बोया जा रहा है। मुस्लिम लीग और मुसलमान की लीग, आज फिर वो बंटवारे का बीज बोया जा रहा है। अरे बदलाइए की दाम क्या, पेट्रोल का जनता दाम से आग्रह करूंगा, ड्रामाबाजी नहीं चलेगा लें भाजपा का। और ऐसे बीज बोने वाले पहले नागों को का फल कुचल दे। ऐसे नागों का फल जो सांप्रदायिकता हो रहे हैं, ऐसे नागों का फल कुचलना बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटी बना के नहीं, रोजगार बना के नहीं, बहुत जरूरी है। प्रचार मंत्री से फुर्सत मिले कि नहीं, तो क्या गाजी के मजार पर जाकर यही पूछने गए थे क्या ओवैसी, आदिल हसन? पूछिए ना, बताइए आप, गाजी के मजार पर जाकर प्रधानमंत्री क्यों गए थे? यही पूछने गए थे क्या? नवाज शरीफ ने कहा थे, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा बिरयानी खाने क्यों गए थे? क्या बात करते हैं, लाल किरण क्या बात करते हैं यार। नवाज शरीफ को क्यों बुलाए थे? मुस्लिम तुष्टीकरण करके अरे आदिल हसन, आपके लिए अगर रोजगार मुद्दा है तो आप केवल मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? हम कल बुनकर की भी समस्या हम उठाते हैं। बैरिस्टर ओवैसी के पहले स्पीच में यूपी में सिर्फ मुसलमानों की बात थी। नहीं, आप सुने नहीं है बस साहब। मैंने शो किया है इस पर, मेरे पास रिसर्च है। दलितों का मेरे पास रिकॉर्ड है।
आपका चश्मा का जो फ्रेम है वो सिंगल एंगल से देखता है। मुसलमानों के अंदर जो दलित है उनकी चिंता क्यों नहीं करते थे? हम सबकी मुसलमानों के साथ मुसलमानों के संबंध चाहते थे प्रधानमंत्री जी, इसलिए अनुराग जी मैं एक चीज बताइए। ओके ओके होल्ड, सभी लोग रुक जाइए अनुराग जी। ओके ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के बाद मैं अनुराग जी की आपके लिए सवाल लेकर आता हूं। आप सोच कर रखिए जवाब कि आप भी करते वही राजनीति हैं जो ओवैसी कर रहे हैं, लेकिन अगर अब्बाजान कह दिया गया तो नाराज क्यों हो उठे। कुछ ही पलों में लौटता हूं। कैसी चल रही है राजनीति। खुलेआम नदी में मौत का स्टंट कर रहे युवा। तो यूपी की सियासत में ये अल्फाज अब्बाजान से लेकर के भाईजान और जिन्ना तक बात पहुंच रही है। और मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, हरीश श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, विनोद बंसल, आदिल हसन, मनीष गुप्ता। अनुराग भदौरिया जी, जो करते हैं उसी से क्यों चिढ़ते हैं? जी अनुराग जी, क्या सवाल है? सवाल यह है कि जो करते हैं, मतलब जी, कि वो सियासत बोलिए। जिसको ये तुष्टीकरण कहते हैं हरीश जी, फिर उसी से चिढ़ भी जाते हैं अब्बाजान कहने पर, ऐसा क्यों? देखिए, आप एक चीज याद रखिए, हिंदुस्तान संस्कृति और संस्कारों का देश है। यहाँ सभी जात और सभी धर्मों का सम्मान होता है। जब मैं बोलूँ ना, देखो बीच में मत बोलो, लड़ में। अच्छा रुक जाओ, इनको रोको भाई, मैं अपनी बात कह लूँ। चलिए ठीक है हरीश जी, सुन लीजिए पहले अनुराग जी। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, क्या फायदा, मैं बोलूँ अपनी बात। नहीं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में खाली गलती से दीदी ओ दीदी इतना ही बोल दिया था तो पूरे पश्चिम बंगाल ने औकात दिखा दी थी भारतीय जनता पार्टी को कि क्या होता है किसी को अपमानित करना। इसी तरह से आप जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता संस्कृति और संस्कार को जानती है। योगी जी को नींद नहीं आएगी 2022 में हारने के बाद। सिर्फ हमने एक शब्द ममता बनर्जी चिढ़ी रही थी दीदी बोलने पर, कहां से कहां फेंक दिया। क्योंकि ये जो समाज है, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, ये जो समाज है, समाज संस्कृति और संस्कारों से बंधा हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मैं अपने फादर को, सुनिए मैं चिंता मत करिए, आप मैं बोल लूं, के बोल वचन की चिंता कीजिए। उड़ गई के बोल वचन, जनता ने समझ गई, जिसपे आपको बिल्कुल एतराज नहीं होता है। बिस्तर बांध लें, अब वो लखनऊ छोड़ना उनका तय है। 2022 में जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता संस्कृति संस्कार को बहुत सम्मान करती है। और जब उत्तर प्रदेश की जनता के पास, जब उत्तर प्रदेश और देश की संस्कृति और संस्कार पे हमला होता है तो बिस्तर बांधने लगता है। उनसे आप जाके बोल देना योगी जी बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और किसी के भी फादर के बारे में, किसी भी के घर परिवार के बारे में विनोद बंसल जी, ठीक है अनुराग जी हरीश जी, ये हमारी जहर का इलाज उत्तर प्रदेश में है। ओके अनुराग जी, अच्छा जी जी हरीश, विनोद बंसल जी, यस प्लीज। मेरे को समझ में आपकी ये डिबेट ये नहीं आया, अनुराग भदौरिया जी कहना क्या चाहते हैं? क्या अब्बाजान अपसंस्कृति का हिस्सा है, एक बात, या अब्बाजान जो है ना ये कोई मतलब जो अपमानित शब्द है जी, या तीसरा ये बताएं कि अब्बाजान क्या ऐसा लगता है कि जो कि प्रतिबंधित शब्द है क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या ये सच्चाई, क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? आपसे ये बोलूं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि उनके अब्बाजान इतना ही ने समय कहा था। कि हाँ मैंने तो अभी तो कुछ लोग मारे हैं। चलिए हम इसके आगे छोड़ते हैं उन्हीं पर जिनके लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं, इन सारे अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जनता पर, कि किस शब्द का और किस बात का क्या मतलब है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेनका के साथ अब इस वक्त की खबरें। धन्यवाद अजय। और वक्त हो